Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. Viewers, कश्मीर प्रीमियर लीग मुजफ्फराबाद में खेली गई और उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस होती रही। कल इसका फाइनल खेला गया बिटवीन रावलाकोट हॉक्स एंड मुजफ्फराबाद टाइगर्स। ये फाइनल रावलाकोट हॉक्स ने 8 रन से जीता और इस फाइनल में और इस पूरे टूर्नामेंट में स्टार परफॉर्मर कौन था हमें पता है कि रावलाकोट हॉक्स इससे पहले एलिमिनेटर का एक क्वालिफायर मैच है, लेकिन एक जबरदस्त मैच हुआ। वो उस मैच का मैं जरूर इस हवाले से डिस्कस करूंगा कि बैटिंग फर्स्ट मीरपुर रॉयल्स स्कोर 236 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, जिसमें शर्जील खान की जबरदस्त धुआंधार बैटिंग, जिसमें उन्होंने 141 रन्स बनाए ऑफ 61 बॉल्स विद द हेल्प ऑफ 12 फोर्स एंड 12 सिक्सेस। अब इस इनिंग को, इस टोटल को अचीव करने के लिए इसी के स्टैंडर्ड की एक इनिंग्स दरकार थी रावलाकोट हॉक्स को, और हमने देखा कि काशिफ अली उन्होंने 113 रन्स बनाए, जिसमें 9 फोर्स एंड 8 सिक्सेस शामिल थे, लेकिन उनका भरपूर साथ दिया हुसैन तलत ने, जिन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की एंड दे बोथ पुट ऑन 85 रन्स फॉर द 4th विकेट पार्टनरशिप इन जस्ट 6.3 ओवर्स। हुसैन तलत के हवाले से बताऊंगा कि इनका ताल्लुक लाहौर से है, 5 ईयर्स उनकी एज है। अब तक पाकिस्तान की तरफ से 1 वनडे इंटरनेशनल और 18 T20 इंटरनेशनल ये खेल चुके हैं, और जिसमें उन्होंने 394 रन बनाए और हाईएस्ट उनका 63। और डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करूं तो इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक जबरदस्त डबल सेंचुरी की इनिंग्स खेली हुई है, रिप्रेजेंटिंग सदर्न पंजाब अगेंस्ट नॉर्दर्न पाकिस्तान, और इसमें उन्होंने 253 रन की इनिंग खेली। और एक ऐसा बैट्समैन जो पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में चाहिए, जो इनिंग को स्टेबल करे और मैच को फिनिश करे। और हुसैन तलत के हवाले से आपको ये बताता चलूं कि ओडीआई क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने अपना डेब्यू किया ऑन 22 जनवरी 2019 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट डरबन, और इसी तरह वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने अपना डेब्यू किया ऑन 1 अप्रैल 2018 against the West Indies at Karachi. We have with us is Hussain Talat, who is also the player of the tournament, which is Kashmir Premier League. Hussain, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले वेल डन एंड वेल प्लेड, और कश्मीर प्रीमियर लीग का इनॉग्रल टूर्नामेंट जो है आप लोगों ने जीता रावलाकोट हॉक्स ने, तो हम सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे, और उसके बाद से आपसे जानना चाहेंगे कितना अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस एक ऐसे एरिया में जाके खेलना कि जो अभी तक निगलेक्ट था, लेकिन वहां पे जब क्रिकेट की एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका ये? थैंक यू सो मच। बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। पहली दफा हम लोग भी, काफी लोग, मोस्टली लोग जो थे मुजफ्फराबाद पहली दफा जाके खेले हैं। इन्वायरमेंट काफी अच्छा था, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, तो काफी लोग सरप्राइज भी थे कि पाकिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, कश्मीर में इस तरह का स्टेडियम अवेलेबल है। यहाँ पे डोमेस्टिक के मैचेस भी, और जिस तरह से आपने देखा मैचेस हुए, पिचेस जिस तरह से तैयार थी, तो काफी एंजॉय किया सब लोगों ने। चले अब थोड़ा सा इस लीग के हवाले से बात करते हैं। आप लोगों की टीम, जिसमें इससे पहले एक बड़ा नेल बाइटिंग मैच आप लोगों ने खेला एलिमिनेटर्स में, 237 आपको चेस करना था, ऑल्दो कि मीरपुर रॉयल्स की तरफ से शर्जील खान ने एक ऐसी इनिंग खेल दी थी कि लग रहा था कि मैच इस इनिंग की वजह से मीरपुर रॉयल्स जीत चुका है। 141 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 12 चौके और 12 छक्के शामिल थे, लेकिन इस टोटल को अचीव करने के लिए ऑब्वियसली इसी स्टैंडर्ड की एक और इनिंग या 2 इनिंग्स चाहिए थी। आपकी तरफ से काशिफ अली और आपकी जो पार्टनरशिप थी ऑफ 85 रन इन जस्ट 6.3 ओवर्स, तो क्या आपस में आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे ड्यूरिंग दैट पीरियड? बिल्कुल, इतने बड़े टोटल की आपको एक टेम्पो चाहिए होता है, सेट करना होता है कि आप उस लिहाज से अपनी इनिंग बिल्ड कर सके। हम अनफॉर्चुनेटली 3 विकेट्स हमने लूज कर दिए थे। मेरी कोशिश यही थी कि मैं लंबा कर सकूं जितना, और जितना मैं रन रेट को नीचे ला सकूं, इसलिए मैंने काशिफ से ये बात की थी कि मुझे जो बॉलर समझ आएगा मैं उस पर चांस लूंगा, और हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 अच्छे बड़े ओवर हम लोग लें, 15-20, 15 वाले, 20 वाले। तो उससे फिर जैसे ही जब मैं आउट हुआ तब 10 ओवर्स में 120 था, तो उस टाइम तक हमें काफी चीजें रियलाइज हो गई थी कि अगर हम अब एंड तक बैटिंग करें तो हम लोग चेस कर सकते हैं। तो इसी तरह काशिफ ने उस मैच में बहुत अच्छा खेला, और बाकी जो उनका साथ भी जिन लोगों ने दिया, तो हम लोग मैच जीते। थोड़ा सा काशिफ के टैलेंट के हवाले से बताएं कि ऑब्वियसली आपके साथ पार्टनरशिप रही,
तो जो साथ खेल रहा होता है उसे अंदाजा हो रहा है कि जो बैट्समैन जिस तरह रन बना रहा है जितना इजीली, उसका कैलिबर आपको पता चल रहा होता है, और फिर आप फोर्स ही करते हैं कि आगे चल के पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थोड़ा सा काशिफ अली के हवाले से जानना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने फाइनल में भी एक और हाफ सेंचुरी स्कोर। बिल्कुल, मैंने काशिफ को पहले नहीं देखा हुआ था। लाला ने, शाहिद भाई ने मुझे बताया था शुरू में कि काफी सॉलिड प्लेयर है, उन्होंने देखा हुआ था इसको। तो जैसे ही उसने पहले 150 किया एक मैच में, तभी हमें आइडिया हो गया। तो वैसे भी जब नेट्स पे ये बारी ले रहा, काफी सॉलिड टेक्निक और अच्छा प्लेयर था। और उसने वैसे भी बताया कि वो सेकंड 11 खेल रहा है नॉटिंघमशायर की तरफ से, और उससे पहले भी वो सेकंड 11 खेल रहा है वहां पे काउंटी में। तो उससे भी हमें आइडिया हो गया था कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। और जैसे फिर आपने देखा उसने 100 भी की। फिर कल हम लोग थोड़ा फंस गए थे बैटिंग में, कल भी उसी ने आके रन किए। तो ओवरऑल काफी अच्छा प्लेयर है वो। 169 रन पे आपने बनाए और फिर दूसरी टीम को रेस्ट्रिक्ट किया 161। उसमें आपकी परफॉर्मेंस, अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, तो 3 फॉर 18 इन 4 ओवर्स। आजकल की क्रिकेट में देखा जाए तो 40 रन तो 10 ओवर्स पर ओवर एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन 3 फॉर 18 ऑब्वियसली मैच विनिंग परफॉर्मेंस। और आप क्या कहना चाहेंगे उस बॉलिंग परफॉर्मेंस पे? क्या वेरिएशन थी आपकी बॉलिंग में, और किस पेस से आप समझते हैं कि T20 में, क्योंकि बैट्समैन पहले से प्रिपेयर्ड होता है कि वो बाउंड्री लगाना चाहे, तो माइंड आपने कितना अपना उस पर अप्लाई करते हैं, कितना यहाँ से अवेयरनेस होती है कि मैं इसके जो रेंज ऑफ शॉट्स है उससे बच के रहूं और रन भी ना दूं? बिल्कुल, हम लोग, वो लोग 11 ओवर में उनके 100 हो गए थे। हम लोग उस टाइम पे हमें था कि अभी अगर विकेट्स नहीं मिलेंगी तो हम लोग ये मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि T20 में जितना बड़ा मर्जी बड़ा टोटल हो, अगर आप विकेट से लेंगे तो आप वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते। तो जब मैं बॉलिंग पे आया हूँ, मेरी कोशिश यही थी कि मैं लेंथ पे लाके अच्छी लेंथ पे हार्ड लेंथ पे बॉल को हिट करूं। वही जब मैंने पहला बॉल किया और बॉल वैसे ही ड्यू की वजह से गीला हो रहा था और थोड़ा बहुत सीम शुरू हो गया था, जो कि बाकी पिछले मैचों में हमें नहीं मिला सीम इतना होना। तो वो उस चीज ने मुझे फायदा दिया। पहली बॉल पे सोहेल अख्तर आउट हो गए। तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि अब अगर आप ला के लेंथ पे मारेंगे तो बैट्समैन को मुश्किल होएगी। तो मैंने सिर्फ एक सिंपल प्लान किया था। बाद में जब वसीम जूनियर है, उनसे मुझे था कि वो क्योंकि आते साथ उन्होंने 2 बॉलों पे 2 6 लगा दिए, तो मैं उनको बस लाला के साथ यही प्लान कर रहा था कि हमने बॉल कहाँ पे करना है। तो कप्तान के साथ प्लानिंग हो रही थी, मैं सिर्फ उसको अप्लाई कर रहा था कि अगर मुझे प्लान मिला है कि मैंने यॉर्कर करना है या लेंथ बॉल करनी है, तो मेरी सिर्फ वही कोशिश थी, मैं वहां पे लाके बॉल फेंक दूं। अच्छा हुसैन, अभी आपने यॉर्कर लेंथ की बात कर दी। मैं भी यही समझता हूँ कि शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में आपका बेस्ट वेपन जो है, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो यॉर्कर है, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन फिर वही देखा जाता है कि सारे बॉल आपके एग्जैक्ट यॉर्कर लेंथ पे नहीं पड़ते, कोई हाफ वॉली भी हो जाते हैं, और हाफ वॉली बैट्समैन के लिए बहुत ईजी होता है कि उसको कनेक्ट करे और स्ट्रेट बाउंड्री अचीव कर ले। तो कितनी प्रैक्टिस करते हैं, लेट से कि अगर मैं यॉर्कर की बात कर रहा हूँ? बिल्कुल, इसकी प्रैक्टिस तो काफी चाहिए होती है आपको। और मैं अपने नेट्स में या क्लब के मैचेस में या हम लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, उसमें मेरी कोशिश यही होती है कि क्योंकि अब T20 क्रिकेट आपको वेरिएशंस चाहिए होती हैं। तो एक तो नेचुरली मुझे स्लोअर वन, मेरे 2-3 तरह के स्लोअर वन करता हूँ। यॉर्कर्स में मुझे थोड़ा इशू था, उस पर भी अभी मैंने काफी काम किया, अभी और भी काफी काम करना बाकी है। तो इस पे काम जो है हम अपने ऑफ सीजन में अपने नेट्स में क्लब में जाके या क्लब्स के मैचों में जो हम नई चीजें सीख रहे होते हैं उसको अप्लाई करते हैं, तो फिर यहाँ पे हमें फायदा होता है। अच्छा, लाला की आपने बात की, टीम के कैप्टन, तो उनकी कैप्टनसी में खेलकर कितना एंजॉय किया और कितना आपको उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, आपको नहीं बल्कि बाकी आपकी टीम के बाकी प्लेयर्स को? बिल्कुल, मैं लाला की कप्तानी में पहली दफा खेला हूँ। और पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि पहले दिन आते ही लाला ने कहा कि जी तुम मेरे मैच विनर हो, तुमने हमें मैच जितवाना है। और वो सिर्फ उनके एक होता है बंदा सिर्फ मुंह से बोल देता कि हाँ तुम मैच विनर हो, और वो सब चीजें आपने देखा। मैंने 1-2 मैचों में कप्तानी भी की, बीच में फील्डिंग भी मैं देख रहा होता था। तो उन्होंने मुझे अथॉरिटी दी कि मैं बाकी सब लोगों को भी लेके चलूं, और मुझे टीम का मेन सीनियर मेंबर बनाया कि मैं सब चीजों को देखता हूं, साथ शाहिद भाई की हेल्प करता रहूं। तो इस चीज ने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने जो मुझे अथॉरिटी दी, खुद से भी मुझे काफी फिर कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ इस टीम को मैंने जिताना है और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। अच्छा हुसैन, आपके हवाले से ये कि आप टेम्परामेंटली बड़े स्ट्रांग हैं, आप लंबी इनिंग खेल सकते हैं। जिस तरह कि आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक सदर्न पंजाब की तरफ से नॉर्दर्न के अगेंस्ट 250 रन की इनिंग खेली हुई है,
तो कितना आपके लिए ईज़ी होता है कि बेशक टारगेट बड़ा हो, आपके पास टाइम होता है कि आप चाहते हैं और आराम से उसको इनिंग को प्लान करते हैं और फिर एग्ज़ीक्यूट करते हैं? मेरा ख्याल है इजी तो नहीं होता। मुझे कई दफा ये भी सुनने को मिलता है कि मैं बहुत स्लो खेलता हूँ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी नेशनल टी20 मेरा 150 का स्ट्राइक रेट था, इसमें भी 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है। लेकिन जब आपको इनिंग बिल्ड करनी होती है तो कई दफा फिर आपको वो चीजें भी, आप सिर्फ ये नहीं देख सकते कि हाँ मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा हो चाहे मैं आउट हो जाऊं। लेकिन जो अगर हम लोग मिडल पे तीसरे चौथे पे खेल रहा हूँ मैं, तो ये चीजें भी साथ देखनी होती है कि मैं अपने आने वाले जो हमारे पावर हिटर्स होते हैं पांचवें छठे से सातवें तक, उनके लिए भी मैं कम से कम टोटल लेके जाऊं ताकि वो उन्हें कम टाइम मिले और वो खुद को एक्सप्रेस कर सके अच्छी तरह। अच्छा हुसैन, आप आते हैं ऑलराउंडर की कैटेगरी में, और जिसमें हमारे पास अगर हिस्ट्री पाकिस्तान की देखी जाए तो इमरान खान, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, ये जेन्युइन ऑलराउंडर्स कैटेगरीज में ये आते थे। इन्होंने दोनों शोबों में बैटिंग और बॉलिंग दोनों में परफॉर्म किया। तो ऑलराउंडर्स के हवाले से कहते हैं कि उनके पास दो चांस होते हैं मैच में। अगर तो बैटिंग में क्लिक कर गया तो ठीक है, अदरवाइज बॉलिंग भी उनके पास ऑप्शन होता है। तो आप ये समझते हैं कि ये बात सही है कि ऑलराउंडर्स के पास मैच में दो चांसेस होते हैं परफॉर्म करने के लिए? बिल्कुल मैं समझता हूँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ऑलराउंडर्स के पास दो चांस होते हैं। पर उसमें एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ऑलराउंडर खुद को मनवाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। अभी जैसे देखें कि मुझे बॉलिंग का मौका ज्यादा नहीं मिलता कई जगह पे। PSL 3-4 के बाद मुझे बॉलिंग का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान टीम में भी ऑन एंड ऑफ बॉलिंग मिली या नहीं मिली, पर एक फ्रंट लाइन बॉलर की तरह जो ऑलराउंडर होते हैं उस तरह अभी तक बॉलिंग मुझे नहीं मिलती। पर एक ये है कि अगर आप मेरा स्टैट उठा के देखें कि जहाँ भी मुझे हर मैच में बॉलिंग मिली है, मुझे पता हो कि मैंने बॉलिंग भी करनी है साथ, वहां मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। या जहाँ मुझे पता हो पता नहीं बॉलिंग आएगी या नहीं, वहां फिर आपको डाउट ही होता है कि बॉलिंग आएगी या नहीं आएगी। वो मेंटली आप उस तरह प्रिपेयर्ड नहीं होते। अच्छा हुसैन, अब इस KPL के हवाले से बात करते हैं कि आपने पूरे टूर्नामेंट में ऑब्वियसली हिस्सा लिया, आप लोग जीते भी इस टूर्नामेंट को। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड कितना अच्छा था प्लेयर्स का, और आप समझते हैं कि इस लीग से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या फायदा हुआ है? कोई एक आध प्लेयर हमें नजर आया है ऐसा अच्छा जिसको मजीद ग्रूम किया जाए, पॉलिश किया जाए और तैयार किया जाए पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, आप देखें पूरी क्रीम खेली है पाकिस्तान की। जो लोग हम लोग PSL में जिनको देखते हैं सारे स्टार्स खेले हैं। हफीज भाई, शुएब भाई, लाला खुद खेले हैं। तो काफी आपको टैलेंट भी देखने को मिला है, परफॉर्मेंसेस भी हुई हैं। मैं जानना चाहूंगा कोई एक आध कोई लोकल प्लेयर वहां से निकला है जो समझते हैं कि हाँ इसको आगे और चांसेस मिले तो ये अच्छा प्लेयर बन सकता है? देखे काशिफ अली है, आपने उनको देखा ओवरसीज, वो कश्मीरी हैं। उसके अलावा जमान खान ने बड़ा इम्प्रेस किया है। मैं खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक लोकल कश्मीरी जो यहाँ खेलता है वो इतने इतने अच्छे बॉलर होंगे। लेकिन हमने देखा, और सलमान इरशाद हैं जो बेस्ट प्लेयर हुए हैं। तो इस तरह के बॉलर बैट्समैन कश्मीरी लोकल काफी थे। और अभी मैं समझता हूँ और भी आने वाले सालों में अगर ये लीग होती है तो काफी प्लेयर मिलेंगे हमें लोकल। अच्छा, नेक्स्ट इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो इन दिनों वेस्ट इंडीज में है, टेस्ट सीरीज खेल रही है। लेकिन सारी दुनिया में इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात की जा रही है जो ओमान और UAE में खेला जाएगा। कल उसका स्केड्यूल भी पूरा आ गया है और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है 24 अक्टूबर को अगेंस्ट द इंडियंस। क्या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या चांसेस है रिसेंट पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए? और अगर वैसे ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए बिटवीन द टू कंट्रीज, हम अभी तक वर्ल्ड कप में कोई मैच उनसे नहीं जीते। क्या ये पहला मौका होना जा रहा है कि हम ये मैच जीत सकते हैं? हमारी टीम में इतने बैलेंस है, इतने प्लेयर परफॉर्म करने वाले हैं। पाकिस्तान के बहुत चांस हैं, सिर्फ इंडिया से ही नहीं पूरा वर्ल्ड कप जीतने के लिए इंशाल्लाह। सब लोग हमारे पास बॉलिंग आप देखें, स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। और हमारी जो बैटिंग लाइन आपने पिछले देखा है उसमें भी कि सब लोग परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान का काफी अच्छा चांस है वर्ल्ड कप में। राइट। कोई और मैसेज आप हमारे व्यूज को देना चाहेंगे कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से? सब फैंस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करे। हमारी पाकिस्तान में जितनी भी क्रिकेट होती है, डोमेस्टिक प्लेयर्स जितने भी हैं, सबको सपोर्ट करें। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा हार्ड वर्क करते हैं। तो आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की सपोर्ट है हमारे साथ। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Hussain Talat, for being on the show. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.